नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। क्या ये आपके फ़ायदे के लिए थी या घाटे के लिए, ये भी हमें बताइएगा। और जेटेट के जो विद्यार्थी है उनको ऐसा करने पर मजबूर कौन किया और ऐसा इन्होंने क्या कर दिया, और सीटेट वाले विद्यार्थी वो लोग भी ज़रूर देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के लीजिए। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही जाएगी। चलिए सबसे पहली बात, आखिर सीटेट वालों ने कर दिया बहुत बड़ा खेला। आखिर सीटेट मैंने बता दिया ना, हाँ, जेटेट वालों ने कर दिया बहुत बड़ा खेला। यानी कि जेटेट को ऐसा करने पर मजबूर कौन किया, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, ऑफिशियल नोटिस निकल चुका है जेएसएससी की तरफ से, फिर भी अभी तक किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है, यानी कि क्यों नहीं नियुक्ति हो रही है, रिजल्ट क्यों नहीं निकाला जा रहा है, रिस्पांस क्यों नहीं, यानी कि रिस्पांस की क्यों नहीं निकाला जा रहा है। आखिर क्या मजबूरी है, क्या सरकार आप लोगों को नहीं चाह रही नियुक्ति देना, या क्या रीज़न है, इस पर आगे हम लोग चलेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखिए कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा डायरी नंबर। ठीक है, डायरी नंबर परिमल कुमार। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलका तिवारी एंड ORS। ठीक है, यहाँ पे डायरी नंबर देख लीजिए कितना है, और केस नंबर। आखिर केस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दी कि जेटेट के जो विद्यार्थी उन लोगों का रिजल्ट जल्द से जल्द निकाला जाए, तो ये लोग केस क्यों कर रहे हैं। और भी मामला लंबा खिंचा जाएगा केस करने से, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा जिनके कारण केस किया गया, उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। CNR नंबर यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी वाला कुछ नहीं दिया गया, पिटिशनर्स। ठीक है, परिमल कुमार, यहाँ पे रिस्पोंडेंट अलका तिवारी, और यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, पिटिशनर एडवोकेट नाम यहाँ पे दिया हुआ, यानी कि केस कर दिया गया है। केस क्यों किया गया, अब उन लोगों तो यानी कि जेटेट के जो छात्र हैं उन लोगों को तो जीत मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर से केस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आप सभी को मालूम होगा कि जेटेट के जो विद्यार्थी है लगातार, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, किन्हीं लोगों को नहीं छोड़े, हर एक जगह पे जा के मिले, ज्ञापन सौंपे लोगों, यानी कि उन लोगों को अवगत कराए कि हमारे पास इतने सालों से ये वैकेंसी है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में था, इसको क्लियर कर दिया गया है, तो अभी तक जल्द से जल्द इसका नियुक्ति करवाने की कृपा करें। लेकिन कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा, लगातार मिलते गए। आपको मैंने अपडेट भी दिया, लगातार आज यहाँ पे बैठक है, कल वहाँ पे बैठक है, यानी कि पूरी तरीके से ये लोग जान लगा दिए, फिर भी उन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही। तब लास्ट में अंत में थक हार के केस किया गया, और सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा आंदोलन करने की प्लानिंग चल रही है। अब प्लानिंग चल रही या हो जाएगी उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे, और जब भी होगी तो उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे केस करने का जो मुख्य रीज़न है कि इतना सबको, नेता हो, मंत्री, सभी लोगों को अवगत करा दिए, फिर भी एक ज़रा सा टस न मस कुछ भी चीज़ें प्रोसेस आगे नहीं बढ़ी। और ये तो हो रह गई जेटेट की बात। सीटेट वाले जो विद्यार्थी है रिव्यू पिटिशन के लिए तैयार है। ठीक है, वो लोग जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो ऐसे भी ऑलरेडी बाहर है, पूरी जान लगा दे रहे हैं। लेकिन उनको कहना है कि जब हमारा नियुक्ति ही नहीं देना चाहिए था, यानी कि आप लोग जब हमारा रिजल्ट ही नहीं देना था, तो क्यों हम लोगों को शामिल किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट बोल दिया कि खेल के बीच में बदलाव नहीं कर सकते, यानी कि विज्ञापन जब निकला उस समय के अनुसार ही प्रक्रिया चलेगा। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि सरकार के जो सलाहकार हैं, उनके जो PA हैं और बहुत सारे लोग जो
ठीक है, जो अधिकारी बड़े बड़े, क्या उनके पास दिमाग की कमी होगी जो इस तरीके से नियमावली बनाकर विज्ञापन को निकाली कि 8 साल 9 साल 10 साल से आप एक जेटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाए और उसके आधार पर विज्ञापन निकालते हैं। तो जो जेटेट के कैंडिडेट था वो लोग तो खुश हैं, लेकिन सीटेट के कैंडिडेट वो कहाँ जाएंगे, वो भी तो पास करके बैठे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। यानी कि सिर्फ 2013 और 2016 में कंडक्ट करवाया गया, उसके बाद चुपचाप लगा दिए और उसी के आधार पर अगर आप विज्ञापन निकालिएगा तो नेचुरल सी बात है, कोई भी इंसान आज जो जेटेट के विद्यार्थी है आज वो अपना हक मान रहे, अगर वो सीटेट होते तो क्या वो केस नहीं करते, रिव्यू के लिए नहीं जाते? आप हमें कमेंट में बताइए। हर एक कोई जाता है, सबसे पहले हर कोई अपना हक देखता है, उसके बाद किसी और को देखता है, ठीक है। यानी कि चाहे सीटेट के जगह पे जेटेट होते तो वो सेम ही करते और जेटेट के जगह पे सीटेट होते तो वो सेम करते, यानी कि दोनों को अगर अदला बदली कर दिया दोनों जो है उसी हिसाब से करते। लेकिन यहाँ पे फंस गए वो लोग विद्यार्थी जो सीटेट भी क्वालिफाई प्लस में जेटेट भी क्वालिफाई। उन लोगों की क्या गलती थी जो शुरू में जेटेट के हिसाब से फॉर्म को फिलअप किए थे, बाद में जब रीओपन किया गया तब उन्होंने सीटेट के हिसाब से फॉर्म को फिलअप किया था। तो वैसे तो उनका भविष्य दांव में लग गया, उनकी नियुक्ति तो ऐसे भी नहीं होगी, ठीक है, वो तो ऐसे भी बाहर है। लेकिन यहाँ पे दोनों को दर्द है। अगर हम लोग बात करें कि सरकार आखिर क्या चाह रही है, आप लोगों को नियुक्ति देना, प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, या क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सीटेट है, ठीक है, सीटेट है और ये जेटेट है, ठीक है, ठीक है, दोनों विद्यार्थी हैं और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, रोटी एक है, यानी कि दोनों को बांटना है आपस में, ठीक है। ये कहानी तो आपने बचपन में सुना होगा। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, यानी कि आप सभी देखे होंगे कि बचपन में यानी कि जो बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है, परेशान नहीं करते, नॉर्मल से सारे बच्चे परेशान करते हैं, तो उनको शांत रखने के लिए अपने जो माता पिता हैं खिलौना दे देते हैं ताकि बच्चा शांत रहे और हम लोग अपना काम कर लें। इसी तरीके से आप लोगों को एक खिलौने के तौर पर सहायक आचार्य विज्ञापन दे दिया गया, ठीक है, और माँ बाप के रूप में कौन है, सरकार यहाँ पे है, ठीक है। और दोनों जो है ये व्यस्त है, ठीक है, सीटेट वाले भी व्यस्त है, कोर्ट में चल रहा है मामला, जेटेट वाले भी व्यस्त है कोर्ट में, यानी कि ये लोग खेल रहे हैं, कोर्ट खेल रहे हैं, ठीक है, और सरकार यहाँ पे मज़े ले रही है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जैसे सीजल का हायरिंग हो रहा था, यानी कि इतना महत्वपूर्ण केस का सुनवाई हो रहा था और जो सरकार है, उनके कैबिनेट के मंत्री है और बहुत सारे लोग जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे, यानी कि छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार एक जरा सा भी आपको सीरियस नज़र नहीं आ रही कहीं पे भी। 2008 मैंने बता दिया, ठीक है, यानी कि 8 सालों से ये जो वैकेंसी जैसे सीजल का अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्या रीज़न है, इस पर जांचना चाहिए। ये तो शुरू में बोलते थे कि हम जैसे हमारी सरकार बनेगी हम लोग सबसे पहले ज्वाइनिंग देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, दोषियों को जेल भेजेंगे, दोषी लोग पकड़ा गया, अभी तो दोषी मानने से भी इनकार कर दे रही। यानी कि सरकार भी 2 इशारों पर काम करती है, ठीक है, दिखाने के लिए कुछ और, करने के कुछ और, ठीक है। तो वही चीज़ आप लोगों के लिए एक खिलौना दे दिया गया, सहायक आचार्य विज्ञापन, और इसी में छात्र खुश है, ठीक है। ये कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, ये भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा है और दोनों लंबा टाइम खींचा जाता है। हो सकता है इस वैकेंसी को खींचते खींचते 2029 तक ले जाएगा, ठीक है। ये मनसा है क्योंकि सारा पैसा इधर उधर जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है तो किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। सरकार के पास सीमित वैकेंसी है, उसी में 5 साल तक कार्यकाल चलाना है। और देखिए ये वैकेंसियाँ वहाँ तक खींचते हैं ना, जैसे कि 2029 में चुनाव होने वाला, तो 2028 तक ले जाएंगे, ठीक है, 2028 के अंतिम तक, फिर 2029 के लास्ट में लगातार विज्ञापन निकालेंगे और जो बचा खुचा वैकेंसी उस पर नियुक्ति दे देंगे, बोलेंगे हमारी सरकार इतनी नियुक्ति दी, इतना वैकेंसियाँ निकाले, यानी कि वही जो कार्य है, पिछला जो कार्य उसी को दिखा देंगे अगला साल, ठीक है। तो ये सारे बाकी बात, अगर
इस मामले को क्लियर करना है सीटेट प्लस जेटेट, तो दोनों को एक होना पड़ेगा, ठीक है। सीटेट हो जेटेट हो दोनों मिलकर एक होना पड़ेगा, तभी ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, नहीं तो मामला लंबा खिंचाते रहेगा, ठीक है। बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है, एक होने से अच्छा रहेगा या नहीं, ये आप हम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सीटेट के भी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा, जेटेट के भी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए एक होने से फ़ायदा है कि वैकेंसी में दोनों में कंप्रोमाइज़ हो जाएगा केस में, तो क्या होगा कि नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। ऐसे में सरकार भी बोलती है कि कोर्ट में जब मामला है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोर्ट से भी क्लियर हो चुका है, फिर भी अभी तक किस चीज़ के लिए इंतज़ार किया जा रहा है पता नहीं है, ठीक है। आपको क्या लगता है किस चीज़ के लिए इंतज़ार किया जा रहा है, क्या सरकार नियुक्ति देने के मूड में है या नहीं। देखिए होगा देरी लेकिन ज़रूर होगा नियुक्ति, ऐसा बात नहीं। जब जेटेट वालों के पक्ष में फैसला आया तो डेफिनेटली कि होने की संभावनाएँ हैं। बाकी बात थोड़ा सा लेट तो होगा, सरकारी काम है, सरकारी काम में लेट तो होता ही है, ठीक है। बाकी बात आप चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है। और जो भी क्लासेस होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के, सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जाए, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप चैनल में जाइए, सीक्वेंस वाले वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी बात तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।